देखिए यहाँ पर जो लेसन 6 है मैथ में, इस लेसन 6 में जो टॉपिक आता है वर्धमान और ह्रासमान। तो वर्धमान ह्रासमान पहले प्रमेय देखते हैं इसके बारे में। वर्धमान जिसे कहते हैं, वर्धमान की डेफिनेशन होती है कि यदि किसी जो अंतराल है यदि उसमें x का मान बढ़ाते जाएं या स्वतंत्र चर का मान बढ़ाते जाएं तो उसमें यदि फलन का मान बढ़ता जाता है तो वो फलन क्या होता है, वर्धमान होता है। यदि ऐसा हो कि यदि हम स्वतंत्र चर यानी x का मान तो बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन फलन का मान क्या हो रहा है, कमता जा रहा है, वो फलन क्या होता है, वो फलन होता है ह्रासमान। सीधी बात यह है कि जब एक दो व्यक्ति दौड़ रहे हो तो एक व्यक्ति दौड़ रहा है तो साथ साथ में दूसरा भी दौड़ रहा है, साथ में चल रहा है, तो हो गया वर्धमान। अब ऐसा है दो व्यक्ति जा रहा है, उसमें एक व्यक्ति तो दौड़ता चला गया, दूसरा व्यक्ति रुक गया, पीछे की ओर वो घर लौट के चला गया। जब घर लौट के चला गया मतलब क्या होगा, ह्रासमान हो गया, उसके साथ तो नहीं जा रहा है ना। तो क्लियर है इतना, तो क्या हो गया ह्रासमान। तो पहले हम यहाँ पर वर्धमान प्रमेय जो होती है उसको देखते हैं। वर्धमान वर्धमान प्रमेय क्या होती है कि जो एफ डैश एक्स का मान आता है यानी किसी फलन का जो अवकलन का मान आता है या अवकलन गुणांक आता है, यदि उसका मान 0 से बड़ा हो, क्या हो, यानी एफ डैश एक्स का मान 0 पे बड़ा हो किसी अंतराल पर, किसी अंतराल पर, यानी जो एक्स वैल्यू होगी वो बिलोंग करेगी किसी से भी एक्स वाई जेड कोई भी विवृत अंतराल है। अब अंतराल में उसमें क्या हो सकते हैं कि लिमिट दी जा सकती है कहां से कहां तक या किनके बीच में, क्योंकि अंतराल दो प्रकार के होते हैं, सावृत और विवृत। जो सावृत अंतराल होता है वो विवृत अंतराल में से निकल के आता है। क्लियर है इतना। यहाँ पर आई से रिलेट करेगा, पूर्णांकों से रिलेट करेगा, ठीक है। और भी कितनी भी संख्या ऐसा भी लिख सकते हैं या रियल नंबर से बिलोंग करेगा, है ना, आर से बिलोंग करेगा, वास्तविक संख्या। तो ये तो होती है वर्धमान प्रमेय। अब इसके बाद ह्रासमान प्रमेय क्या होती है, ह्रासमान प्रमेय होती है ह्रासमान प्रमेय होती है कि जो एफ एस एक्स की वैल्यू आती है वो क्या आती है, 0 से छोटी आती है, 0 से क्या आती है, छोटी आती है, तो उसको क्या बोला जाएगा कि वो ह्रासमान है। और जो x की वैल्यू आएगी वो रियल नंबर में से आएगी यानी वास्तविक संख्या में से आएगी। और वास्तविक संख्या जानते हो कि वास्तविक संख्या क्या क्या होती है, हाई स्कूल में बड़ा होगा वास्तविक संख्या पहला ही चैप्टर, उससे बड़ा होगा जो वास्तविक संख्या होती है परमेय संख्या और अपरमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी जितनी भी संख्या आ जाए बस इसको छोड़ के कि अंडरवुड के अंदर में माइनस वाली संख्या ना बन जाए, इसके अंदर माइनस वाली संख्या ना बन जाए, यदि ये संख्या बन जाती है तो वो अवास्तविक संख्या कहलाती है, जिसको काल्पनिक कहते हैं। बाकी ब्रह्मांड की जितनी भी संख्या है, जितनी भी संख्या है वो सभी वास्तविक संख्या हो, बस इन प्रकार के छोड़ के, है ना। तो वास्तविक संख्या यदि आती है और एक कंडीशन फॉलो करती है तो इस कंडीशन के अनुसार वो वर्धमान फलन होगा और इस कंडीशन के अनुसार ह्रासमान फलन होगा। अब वहां पर बात आती है कि वर्धमान फंक्शन है और जो इसको बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन, और एक ह्रासमान मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन जो है, इनको हम कैसे पता करें कि ये कौन से अंतराल पर वर्धमान है कौन से अंतराल पर। यहाँ पर हम स्टेप लेते वर्धमान फलन की जांच करने के लिए, यानी हम जांच करेंगे कि कौन वर्धमान है किस अंतराल में। तो इसमें सबसे पहला स्टेप होता है, स्टेप पहला होता है दिए गए फलन का क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। दिए गए फलन का अवकलन करते हैं, यहाँ पर लिखा है दिए गए फलन का अवकलन अवकलन करते हैं। अर्थात एक हुआ यदि कोई फलन क्या है एफ एक्स से, जैसे कह दिया जाए यदि कोई फलन एफ एक्स है तो हम क्या निकालते हैं, एफ एस एक्स निकालते हैं, क्या एफ एस एक्स याद करते हैं।
ठीक है। इस प्रकार से यदि कोई एफ फलन है तो एफ एक्स निकाला। कहने का मतलब है क्या हुआ, ये हुआ है कि मान हुआ है इसका अवकलन का। अब इसके बाद कहा अगर अंतराल दिए गए हैं तो ठीक है, अगर अंतराल नहीं दिए गए हैं तो हमें अंतराल निकालने पड़े। वो अंतराल कैसे निकालने पड़े, अंतराल निकालने के लिए बिंदु निकालने पड़ेंगे कि कौन कौन से बिंदु आ रहे हैं। तो बिंदु आ जाए तो हम अंतराल बना सकते हैं। कैसे देखें, एफ निकालने के बाद अंतरालों के लिए या बिंदुओं के लिए क्या लिख सकते हैं, बिंदुओं के लिए क्या करते हैं, बिंदुओं के लिए एफ बराबर 0 रखते हैं और x का मान ज्ञात करते हैं। और x के मान क्या करते हैं, x के मान याद करते हैं। x के मान जो भी आ जाए, x के मान जो भी आ जाए फिर क्या करना है, x के मान आ जाए तो उसमें हमें क्या करना है, संख्या रेखा पर दर्शाना है। फिर क्या करेंगे, स्टेप तीसरे माइनस एक्स का मान चाहे कछु में आए, चाहे माइनस में आए, चाहे प्लस में आए, हमें मतलब तो फिर में जा है कि एक्स से मतलब थोड़ी ना है। एक्स से मतलब तो ये है कि हमें अंतराल पता चल जाए कि कौन से अंतराल पे वर्तमान है, कौन से पे ह्रास, ये बताया जाएगा। तो यहाँ पर बिंदु ज्ञात कर लेंगे, यानी एक्स के मान ज्ञात कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें अंतराल ज्ञात करने पड़े। अंतराल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे अंतराल ज्ञात करने के लिए, अंतराल ज्ञात करने के लिए एक्स के जो मान आए हैं उसको संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। अंतराल ज्ञात करने के लिए एक्स के मानों को संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। अब अंतराल तो मिल गए हमें, अंतर मिल जाएंगे इससे। अब जब अंतराल मिले हमें और उसमें क्या होंगे, सावरत अंतराल होंगे। सावरत कौन से होंगे, सावरत अंतराल। लिखना नहीं है यहाँ, समझिए पहले। सावरत अंतराल है ठीक है, तो सावरत अंतराल निकाल लेंगे। अब बात आती है कि अंतराल तो बहुत सारे आते हैं, अब एक चेक करने के लिए आएगा कि कौन से अंतराल पर वर्तमान है, कौन से अंतराल पर ह्रास है, ये बताना होगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, अंतरालों के बीच की जो मान होते ना, अंतरालों के बीच के मान एफ एक्स में रखते हैं, यानी अवकल गुणांक उसमें रखते हैं। यदि उसका मान 0 से बड़ा आता है तो वर्तमान है, यदि 0 से छोटा आता है तो ह्रास। समझ पा रहे हैं, एक बार दोबारा रिपीट कर रहे हैं। जो अंतराल आ गए, जो सावरत अंतराल बनेंगे उनके बीच के जो मान होंगे, जैसे हम ऐसा अंतराल बना दें 2 और 4 डिग्री है, यानी कि बीच के मान कौन है, 3 आएगा। इसके बाद 3, इसके बाद क्या आ जाएगा, जैसे 5/2 आ जाएगा, 2.5 भी नहीं के बीच में वास्तविक संख्या है ना, तो कई हो सकती है, घटे में भी हो सकती है, ठीक है। तो यदि इसके बीच की जो वैल्यू है, यदि हम इसके बीच की वैल्यू इस फलन में रखते हैं, यानी अवकलन में रखते हैं, अवकलन में रखने के बाद उसका मान 0 से बड़ा आता है, क्या आ जाए, 0 से बड़ा आ जाए तो वर्तमान फलन होगा उस अंतराल में। यदि 0 से छोटा आता है तो वो वर्तमान फलन नहीं होगा, फिर कौन सा होगा, ह्रासमान फलन। और अगर 0 ही आ जाए तो क्या, एक्स की वैल्यू हमने अभी भी कहा था कि एक्स की वैल्यू नहीं देखना है। एक्स की वैल्यू अंतराल ऐसा भी तो आ सकते, ऐसा आ जाए 2 से लेके यहाँ पर आ जाए तुम्हारा 0, अंतराल ये भी तो है। एक्स की वैल्यू इससे 2 से बड़ी का हो, -1 इनके बीच की वैल्यू रखें। यदि यहाँ पर जो एफ एक्स की वैल्यू है, यदि इसकी वैल्यू 0 से बड़ी आती है तो वर्तमान होगा फलन, और यदि इससे 0 से कम आती है उसका मान, तो इस अंतराल पर क्या होगा, वो ह्रासमान। ऐसा कुछ हमने ये कहा, तुम एक्स की वैल्यू समझ रहे हो, एक्स की वैल्यू नहीं, एक्स की वैल्यू नहीं है, यहाँ पर है, यानी कि बीच में से हम एक्स चुन ले, एक्स चुन ले, एक्स चुनने के बाद
हम एफ डैश एक्स में रखते हैं और एफ डैश एक्स को देखें हम कि यदि उसकी जो वैल्यू है 0 से बड़ी है, इसकी वैल्यू एफ डैश एक्स की, ना कि एक्स की। एफ डैश एक्स की वैल्यू यदि 0 से बड़ी है तो वो वर्तमान हुई हो संतराल। यदि एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 से छोटी है, ह्रासमान है। समझे? समझ गए? देखिए यहाँ पर अंतराल ज्ञात हो गए, पर हमने क्या कहा था स्टेप 4 में क्या होता है, अंतरालों के मध्य के बिंदु, अंतरालों के मध्य के बिंदु जैसे भी ये बताया, लिखेंगे अंतरालों के ये मध्य के बिंदु या मध्य के मान लिख सका, मध्य के मान एफ एस एक्स में रखते हैं, एफ एस एक्स में रखोगे। यदि यदि एफ एस एक्स की जो वैल्यू आएगी वो 0 से बड़ी हो जाए तो फलन क्या होगा, तो फलन उस अंतराल पर क्या होगा, वर्धमान होगा, उस अंतराल पर वर्धमान होगा। और यदि एफ एस एक्स की वैल्यू क्या आ जाए, 0 से छोटी आ जाए, तो फलन उस अंतराल पे क्या होगा, ह्रासमान होगा, उस अंतराल पर ह्रासमान होगा। समझे? तो पहले इतना उतारिए, फिर इसके बाद एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि इसका प्रयोग करेंगे स्टेप बाय स्टेप। बता लीजिए इसके बाद यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कहा जाए एक एग्जाम्पल है 2x² माइनस के 3x, एफ एक्स बराबर है 2x² 3x, ये 2x² माइनस के 3x है। इसमें पूछा गया है कि हमें अंतराल बताना है कि कौन से अंतराल पर वर्धमान है, कौन से अंतराल पर ह्रासमान। फिर लिखते हैं अंतराल, याद कीजिए जिस पर फलन, जिसका फलन क्या हो, वर्धमान हो। दूसरा है जिस पर ह्रासमान। एक तो जो स्टेप आए थे, सबसे पहले क्या करना होता है, जब अंतराल ज्ञात करना होता है और वर्धमान और ह्रासमान वाले चेक करते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू दी गई है कितनी, 2x² माइनस 3x। तो पहला स्टेप था कि हम उसका क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, यानी एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो एफ डैश एक्स निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे एफ डैश एक्स, और एफ डैश एक्स बराबर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 4x माइनस के 3। ठीक है ना, 4x माइनस के 3 आई। अब इसके बाद हमें बिंदु निकालने हैं, यहाँ पर लिखेंगे बिंदुओं के लिए, एक बिंदुओं के लिए क्या आएगा, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या रखेंगे, एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 के बराबर रखें। स्टेप में ये था अंतराल क्या, इसमें बिंदुओं के लिए। तो यहाँ पर एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या थी, 4x माइनस के 3 है बराबर 0। तो यहाँ 4x बराबर 3 बनेगा, x बराबर 3/4। पर क्या कहा गया था, जब x की वैल्यू आ जाए तो फिर का संख्या रेखा पर दर्शाते हैं, जितनी भी आ जाए तो संख्या रेखा पर ऐसे ही दिखा देते हैं, लेकिन उनको कैसे रखते हैं, आरोही क्रम। जरूरी नहीं है कि हम बराबर बराबर अंतराल पर रखें, इनको ऐसे ही दिखा। यहाँ मान लीजिए 3/4 है, तो यहाँ लेफ्ट साइड क्या होता है, माइनस की पढ़ाई, राइट साइड क्या होता है, प्लस की पढ़ाई। ठीक है इतना। अब यहाँ से अंतराल बनेंगे कि माइनस इनफिनाइट से कहां तक, 3/4, और यहाँ से यहाँ तक। क्लियर? यहाँ से यहाँ तक इस प्रकार से अंतराल बने, तो अंतराल क्या बन गए, अंतराल क्या आपको माइनस के इनफिनाइट से कहां तक, 3/4।
ये क्या है, इनफाइनाइट जो है वो काय में लिया जाता है, वो ओपन में लिया जाता है, यानी कि इस प्रकार से लिखेंगे। और 3/4 था, ठीक है ना। और दूसरा है 3/4 कहाँ तक, अंतराल कहाँ तक लेंगे, इनफाइनाइट। 3/4 होता है ओपन इंटरवल, तो अंतराल निकल के आ गए। अब हमें चेक करना है कि कौन पे वर्धमान है और कौन पे ह्रासमान। तो इनके बीच की वैल्यू इसके बीच की जो वैल्यू होती है वो जानते होगे। तो इस अंतराल के लिए, किसके लिए, 3/4 है। हाँ इनफिनिटी से छोटा ना, इनफिनिटी से इतना क्या है। हाँ सर, इतना छोटे दिखे रहे, ये सब छोटे छोटे रहेगा। इससे इससे इसके बराबर, इससे बड़े, इसका मतलब पता है क्या इसको, इसमें फिरोज ये लिया जाएगा, ये नहीं लिया जाएगा, इससे छोटे छोटी वैल्यू ली जाएगी, ठीक। तो यहाँ पर हम इस अंतराल के लिए चेक करते हैं, जो कि माइनस के इनफिनाइट। अब इसको हम चेक करते हैं कि इस पे ह्रासमान है फलन की, वर्धमान है, इनके बीच की वैल्यू। अब इसको बीच की वैल्यू कैसे आ रही है, 3/4 लिखा, 3/4 मतलब 0.75। इससे छोटी वैल्यू लो 0.75 से, 0.5 हो, छोटी होना है इनसे, इससे बड़ी होगी, इससे छोटी होगी। इनके बीचों बीच क्या आ जाए, 0.5 मतलब 1/2 आ जाए, इससे छोटी कही जाएगी। जहां पर हम x बराबर क्या लें, x बराबर 1/2 ले लें, क्योंकि इन्हीं के बीच की दूरी है। 1/2 पर हम निकालें किसकी वैल्यू, f डैश x की। स्टेप में लिखवाया था कि हम बिंदुओं पर उनको जो अंतराल आ जाता, उनके मध्य की जो x की वैल्यू आती है, x की वैल्यू हम किस में रखते हैं, f डैश x में रखते हैं। तो यहाँ पर f डैश x क्या आया था, f डैश x आया था 4x माइनस के 3। यहाँ पर 4 x की वैल्यू कितनी है, यहाँ 1/2 माइनस की, यही बन जाएगा। सो यहाँ पर इसको सॉल्व करिए, कितना बनेगा, कितना बन गया, माइनस के बाद, क्योंकि x f डैश x की वैल्यू क्या आई है, 0 से छोटी है ना, -1, -1 0 से छोटी है। तो इस अंतराल में फलन क्या होगा, ह्रासमान होगा। तो लिखेंगे फलन क्या होगा, अंतराल, अंतराल नहीं लिखा होगा, लिखिए इनफिनाइट 3/4 पर क्या है, ह्रासमान। अब एक और अंतराल रह गया, उसको भी चेक करेंगे, ये रह गया इस अंतराल के लिए। यहाँ पर लिखेंगे 3/4 और इनफिनाइट के लिए। अब देखो, इनके बीच की एक संख्या लेंगे, और इनके बीच की संख्या क्या होगी, देखो 0.75 है ना, इसको भाग लगाओ 0.75 बनेगा। तो 0.75 है, तो इसमें बड़ी बड़ी वैल्यू है, जैसे 1 है, 2 है, इस प्रकार की लेस करना। तो यहाँ पर हम कितना लेंगे, इसके लिए हम जैसे 1 ले लेते हैं, ले लें। तो यहाँ पर इन्हीं के बीच की कही थी ना संख्या, समझ आ रहा है ना, बीच वाली संख्या समझ नहीं आ रही, आ रही, यानी कि बीच की संख्या ले, x बराबर लेते हैं 1 पर, x बराबर 1 पर f डैश x निकालते हैं, f डैश x, f डैश x निकालते हैं, f डैश x क्या था यहाँ, 4x माइनस 3 था, 4 और x की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस के 3, कितना आएगा यहाँ, 1 आ जाए। 1 क्या है, प्लस में है, यानी क्या है, 0 से बड़ा है। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि f डैश x की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है, तब फलन क्या होगा, इस अंतराल पर वर्धमान होगा। तो लिखेंगे तब फलन अंतराल 3/4 और पर क्या है, वर्धमान। समझ गए, कौन से पे वर्धमान है, कौन से पे ह्रासमान है, वो अंतराल निकल के आ गया है। कोई डाउट है इसमें तो बताइएगा, इसको पहले उतार लीजिएगा, जब उतारोगे तभी सीखोगे, उतार लीजिए। देखिए, अब इसके बाद है प्रश्नावली से, और प्रश्नावली में पहला क्वेश्चन है,
कि दिखाइए कि निम्नलिखित फलन आर पर वर्धमान है। इसमें अंतराल दिया गया है। अंतराल क्या है? आर है। आर मतलब होता है रियल नंबर। इसमें हम अंतराल ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहले अवकलन करना होता है। तो इसको हल करेंगे। क्या करेंगे? इसका अवकलन करेंगे क्या? तो क्या बनेगा? एफ एस एक्स बन जाएगा, यहाँ 3 बन जाएगा। अब इसमें एक्स तो है ही नहीं, और जब इसमें एक्स नहीं है, कोई सी वैल्यू ले लो एक्स, उसका मान हमेशा कितना आएगा? 3 ही आएगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या इसमें एक्स है ही नहीं, एक्स की 3। इसलिए यहाँ पर देखा कि जो एक्स से बिलोंग कर रहा है वो काय से है? आर से। जब आर से बिलोंग कर रहा है, कच्ची भी ले लो, एक्स वजह 2 ले लो, 5 ले लो, वास्तविक संख्या होना चाहिए, √2 ले लो, √5 ले लो, अगर ये वैल्यू लेते हैं एफ एस एक्स की वैल्यू क्या आती है? हमेशा 3 ही आएगी। और जब 3 आ रही है तो ये क्या है? 0 से बड़ी है। यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर एफ एस एक्स की जो वैल्यू है वो बड़ी है किस पर? 0 से। 0 से बड़ी, तब लिखेंगे तब फलन आर पर क्या है? आर पर बड़ी। ठीक है, ऐसे इसको करना। अंतराल दिया गया, इसमें तो अंतराल निकालने की जरूरत है नहीं। हम तो यहाँ पर पहले क्या करेंगे? एफ एस एक्स निकालेंगे, और एफ एस एक्स क्या बनेगा? 3x² माइनस के 12x प्लस के 12 एफ एस हो गया। क्योंकि जो एक्स की वैल्यू है बिलोंग करते हैं आर से। आर में से अपने मन से कछु भी उठा लो, मतलब एक उठा लो, √2 उठा लो, 2 उठा लो, 600 उठा लो, कछु उठा लो। अब ऐसी संख्या उठाओ तो इसका कैलकुलेशन हो सकता है। 6 उठा लो, जैसे स्क्वायर करना पड़े ना। जैसे हम x बराबर, सबसे पहले तुम्हारा 6 भी लिया जाएगा, सबसे पहले 0 ले ले, और हम क्योंकि 0 में तो वास्तविक संख्या में आती, तो हम 0 लेते हैं। 0 पर सॉल्व करो इसको, एफ एस एक्स क्या आएगा? कितना? 0 हो जाए, 0 12 बचेगा। देखो एफ एस एक्स 0 से बड़ा है। अगर हम x बराबर क्या ले ले? 6 ले लेते हैं। चलो एफ एस एक्स बराबर x में रखो 6, 3 × 6 का वर्ग माइनस 12 × 6 प्लस के 12। यहाँ कितना बनेगा? 6 का वर्ग 36। 108 बने। हवा नहीं करना है था, देखिए कहीं के 6 का वर्ग करिए, कितना है? 36। 36 का 3 में गुणा करिए, 108। 12 से 72 इसी को करिए, कितना बनेगा? 120 माइनस 72। इनको सॉल्व करिए, इनको सॉल्व करिए तो कितना बन जाएगा? यहाँ पर 48 बन जाए। 48 बताइए, ये मान 0 से बड़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब कोई सी भी संख्या उठा लीजिए, कोई सी भी संख्या उठाइएगा तो एफ एस एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 0 से बड़ी ही आएगी, 48 नहीं आएगी। यहाँ पर लिखेंगे जो आर पर एफ एस एक्स की वैल्यू आ रही है 0 से बड़ी है, तब फलन आर पर क्या है? वर्धमान है। ले लो, माइनस तो भी बड़ी है। अब यहाँ सोचो माइनस में ले रहे हो, तो यहाँ पर माइनस को वर्ग करो तो प्लस ही होने, और जब माइनस माइनस उड़ाओगे 100 प्लस में होने, और जब प्लस प्लस की वैल्यू बढ़ जाए 100 प्लस में आना। 0 से बड़ा हुई है। सेटिस्फाई हो? समझ आया? बता लीजिए।